किसी को मुदाखलत का हक नहीं है। जो 3500 रुपए की बात है, ये इंडिकेटिव प्राइस है, सपोर्ट प्राइस की कोई डिस्कशन नहीं है। और सस्ती रोटी जो है चंद लोगों तक पहुंचाओ। पंजाब हुकूमत ने जो फ्री मार्केट का ड्रामा रचाया उसमें बुरी तरह नाकाम हुई। लिहाजा किसान भाइयों, मोहतात रहिए। आप फैसला करते वक्त जरूर सोचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, बात खुल के सामने आ गई। हम आपको बताएंगे कि EWR, जिसका जिक्र और बड़ा चर्चा हो रहा है कि वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, वो क्या है मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया। और फिर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये गर्दान लगी हुई है कि हुकूमत ने जो है वो 3500 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया, उसकी जो है असल हकीकत क्या है। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये जाल जो है जो बिछाया गया है किसानों के लिए, और उसके बाद अगर किसान इसके अंदर फंस गया तो सिवाय रोने धोने के, जिस तरह पिछले साल हम रोए धोए हैं, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, हालिया जो है वो दिनों के अंदर हामिद मीर जो नामवर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का, जो वज़ीरे ख़जाना है हमारे, तो वो हकीकत हाल उन्होंने खोल कर बयान कर दी। जब उन्होंने ये सवाल किया कि आपने किसानों को सपोर्ट प्राइस जो दी है ये 3500 रुपये, तो उस हवाले से जब सवाल किया तो सुनिए कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा। तो इस वक्त डिस्कशन है, ये जो 3500 रुपए की बात है, ये इंडिकेटिव प्राइस है, सपोर्ट प्राइस की कोई डिस्कशन नहीं है। जी नाज़रीन, अब सवाल पैदा होता है कि आपने जो निज़ाम दिया, और पिछले साल ये पंजाब हुकूमत ने जो ये निज़ाम दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेयर हाउस की पॉलिसी दी, और उसके अंदर जो है वो किस बुरी तरह से पंजाब हुकूमत नाकाम हुई। फिर पंजाब हुकूमत ने जो फ्री मार्केट का ड्रामा रचाया उसमें बुरी तरह नाकाम हुई। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब को अब ये देखना चाहिए। और फिर ये बात जो मुल्क का वज़ीर ख़जाना है, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वो बात बड़ी वजाहत के साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इंडिकेटर प्राइस जो है वो बताई है, हमने जो है वो इसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की। नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि ख़रीद कौन करेगा, और तीसरी बात ये है कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जिस तरह हमारे ज़िले के अंदर 7 लाख एकड़ के ऊपर कमोपेश जो है वो गंदम काश्त होती थी। अब तो दूर दूर तक मैं कहीं भी ये नहीं देख रहा कि किसान जो है वो उस तरफ माइल है कि वो गंदम जो बीजें, क्योंकि जो सीड कंपनियाँ हैं उनसे भी पता चल रहा है कि उस तरह से बीज की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल मेरे 10 एकड़ हैं, किसी का 100 एकड़ गंदम काश्त है, तो वो उससे किस तरह से ये तकसीम होगी कि कितनी किससे ली जाएगी। तो और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स बनाएंगे। आप तीसरा सवाल ये है कि उसके इस पॉलिसी के साथ जो है EWR, इसके तहत तो हम सिर्फ जाकर रख सकते हैं। नाज़रीन, ये बड़ा अहम सवाल है, आप इसके ऊपर गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए। फिर बाद में जो है वो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहना। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जाकर वो गंदम रख दी, और फिर हुकूमत कहती है कि जब आप रख देंगे तो आपको एक रसीद मिलेगी जिसके ऊपर आप जो है वो जो बैंक नामजद किया जाएगा, आप जाके अपने उस इलाके के बैंक से वो 70% आप को उस के इवज में आपको मिल जाएगा।
और फिर हुकूमत कहती है कि 4 माह के लिए आप अपनी गंदम वहां पे डंप कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? देखें ना, मार्केट अगर 2000 के ऊपर रहती है जिस तरह पिछली दफा थी और 1800 पे रहती है, किसान भाइयों सोचने की बात यह है कि 4 माह में, पहली बात तो यह है कि किसान के अंदर इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि किसान जो है वो इतनी देर तक जो है वो उसको रख सके। उसने तो आपने अगली फसल बीजनी होती है, उसने अपनी जो है वो फसल को फरोख्त करके जो उस से पैसा आना है वो उसने अपने बाकी ज़रूरियात के लिए खर्च करना है। सो मैं ये कहता हूँ कि ये जो निज़ाम हुकूमत देने जा रही है वो दुरुस्त नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने की है मोहम्मद औरंगजेब ने, वो जो है बड़ी अहम है। जब अहमद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि ये जो मुदाखलत की जा रही है कि रोटी, क्योंकि नान भाई जो हैं वो जा रहे हैं हड़ताल के ऊपर, वो कह रहे हैं कि हम 25 रुपए से कम जो है वो नान नहीं दे सकते, रोटी हम जो है वो 20 रुपए से कम नहीं दे सकते। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो वो भी सुनिए कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा। नो, ये एज वी गो फॉरवर्ड इस पे फिर ये कदगन नहीं लग सकेगी। जब डीरेगुलेशन हो जाएगी ये कदगन नहीं लग सकेगी तो फिर कोई सूबा जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी जो हमारे सूबे में गंदम पैदा हुई है ये हमारे सूबे से बाहर नहीं जाए। जी नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं, आपने सुना कि हुकूमत को किसी को मुदाखलत का हक नहीं है। जब आप फ्री मार्केटिंग कहते हैं तो फिर आप एंड तक फ्री मार्केटिंग ही रखें। तो यहां तो ये निज़ाम चल नहीं रहा, यहां पर तो मनमानी और मर्जी का निज़ाम चल रहा है कि किसान मारो और सस्ती रोटी जो है चंद लोगों तक पहुंचाओ। लोगों के पास तो गंदम जो है वो मौजूद होती है, जो हम देहात के अंदर रहते हैं, हम किसान हैं, हमारे भड़ोलों में जब तक दाने ना हो तो हमें चैन नहीं आता। सो ये जो पॉलिसी है ये बड़ी ख़तरनाक पॉलिसी है, इसके ऊपर मुझे अमल होता दिखाई नहीं देता। लिहाजा किसान भाइयों मोहतात रहिए। आप फैसला करते वक्त ज़रूर सोचिए कि आपको ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 3500 रेट मिलेगा। पहली बात ये 3500 पे हमें वारा नहीं खाता। हम 4500 में भी बेचें तो हमारे जाके अखराजात पूरे होते हैं, या हमें कोई रूखी सूखी रोटी कोई बच जाए शायद जो है, क्योंकि मौसमी हालात इस तरह के हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दीजिए। किसी बात में हुकूमती चक्करबाजियों में बिल्कुल ना फंसिए। आप अपना सोच समझ के मार्केट को देख के फैसला कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।